हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट पर ले आता है, तो इसकी प्राथमिक व द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात क्या है बच्चों, ये हमें बताना है। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि ये हमारा ट्रांसफार्मर होता है बच्चों, जिसमें ये हमारी क्रोड होती है और इसमें हमारे दो कुंडलियां होती है बच्चों। ये हमारी प्राथमिक कुंडली मान लेते हैं और ये हमारी द्वितीयक कुंडली। तो बच्चों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या एनपी मान लेते हैं और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस मान लेते हैं। तो बच्चों, ट्रांसफार्मर का हमारा कार्य होता है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता को परिवर्तित करना, या तो बच्चों उसको घटा देना या फिर बढ़ा देना। तो बच्चों, उच्चाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता को बढ़ा देता है, और अपचाई ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों प्रत्यावर्ती वोल्टता को घटा देता है। तो बच्चों, प्राथमिक कुंडली के सिरों पर हम जो है प्रत्यावर्ती वोल्टता को लगाते हैं। तो बच्चों, ये मान लीजिए वीपी हमने निवेश किया है यहाँ पर, और बच्चों द्वितीय कुंडली के सिरों से हम प्रत्यावर्ती वोल्टता को प्राप्त करते हैं, या फिर ये कह लें कि यहाँ से निर्गत होता है। तो बच्चों, इस प्रकार से अगर हम देखें तो इस ट्रांसफार्मर का बच्चों जो परिणमन अनुपात होता है वो कितना होता है बच्चों, या फिर ट्रांसफार्मर का परिणमन अनुपात क्या होता है बच्चों, तो किस अनुपात से वो वोल्टता को परिवर्तित कर रहा है, यही हमारा बच्चों परिणमन अनुपात होता है। बच्चों, ये होता है वीएस भागे वीपी, अर्थात बच्चों निर्गत वोल्टता भागे निवेश की गई वोल्टता, और ये बच्चों बराबर होता है हमारे द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या भागे प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ये बच्चों हम आर के बराबर कहते हैं, यही हमारा परिणमन अनुपात होता है। तो बच्चों, चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि एक ट्रांसफार्मर 220 वोल्ट को 11 वोल्ट पर ले आता है, यानी बच्चों उसमें जो लगाया जाता है वोल्टेज, एसी वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, वो बच्चों 220 वोल्ट है। और निर्गत कितना है बच्चों, तो निर्गत हमारा बच्चों ये है द्वितीय कुंडली के सिरों पर प्राप्त वोल्टेज 11 वोल्ट है बच्चों। बच्चों, इसमें हमें पूछा जा रहा है कि प्राथमिक व द्वितीय कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात क्या होगा बच्चों। तो प्राथमिक में फेरों की संख्या बच्चों हम एनपी मान लेते हैं और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एनएस। तो बच्चों, इन दोनों का अनुपात जो हो जाएगा वो हमें वीपी भागे वीएस के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो वीपी का मान 220 वोल्ट दिया गया है और वीएस का मान 11 वोल्ट। तो बच्चों, इसको हल करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 20/1। अर्थात बच्चों, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या का जो अनुपात है वो 20/1 है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।